इस इश्यू पर अडानी के ऊपर सारे इकट्ठे हुए, पर अडानी के खिलाफ पार्लियामेंट्री जेपीसी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इसके ऊपर मतभेद था। आज भी अडानी के ऊपर कांग्रेस सबसे ज्यादा बोल रही है। बाकी मेरे को लगता है किसी ऑपोजिशन लीडर ने उतना एग्रेसिवली अडानी के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया कि अडानी हर स्टेट के अंदर है। अडानी की जरूरत कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर की भी उतनी है एम्प्लॉयमेंट वहां पर लाने की, इन्वेस्टमेंट करने की, जितनी कांग्रेस को है। तो अडानी के ऊपर अटैक करना सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, जबकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर उनको अपने अपने स्टेट में बुलाकर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अडानी को दो समझती है, अडानी कन्वर्ट हो जाएगा बोफोर्स मूवमेंट के अंदर, कि किस तरह बोफोर के अंदर जैसे चिपक गया था वैसे अडानी चिपकाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, पर अडानी को चिपका नहीं पा रही है। एक एटमॉस्फेयर जरूर बना रही है कि मित्र हैं, मित्रवाद चल रहा है, मित्र काल चल रहा है अमृत काल की जगह, परंतु ऑपोजिशन इकट्ठी किस बात पे होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। चुनाव के अंदर अगर सीट एडजस्टमेंट भी ये लोग कर लेते हैं, जहाँ कांग्रेस है या बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में के अंदर क्या होगा, सीपीएम और कांग्रेस इकट्ठे होगा, जीत गए वहां पर टीएमसी के खिलाफ एक बाई इलेक्शन, और वेस्ट वहां त्रिवेंद्रम की जरूर लड़ाई हो रही है। तो ये कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस, जहां जहां बीजेपी आ सकती है वहां अलायंस होना जरूरी है। तो वहां जहां बीजेपी को हराना है वहां जिस लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोदी या बीजेपी को आप मेजोरिटी पार्टी से मिनॉरिटी पार्टी में ला सकते कि नहीं ला सकते। आपने अडानी मसले का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि ये वो मसला है जो दरअसल आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री की दुखती रग है? क्योंकि इस पर उन्होंने कभी इस बात को छिपाया भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कभी इस बात को नहीं छिपाया कि अडानी जी से उनके रिश्ते नहीं थे, उनके हवाई जहाज में यात्रा करना या उनके अपने साथ विदेश यात्राओं में ले जाना। लेकिन यहाँ पे जब सवाल खड़ा किया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि उनकी दुखती रग, उनकी कमजोर नस है जिसकी वजह से वो बहुत तनमना जा रहे हैं? जब इस मसले पे जब संसद में उन्होंने राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया और जिस तरीके से एक्सपंज कराया उसको, तो वो उनकी कमजोर नस है, क्या आपको लगता है? नहीं, कोई भी देखो इस पार्टी में इस वक्त एटमॉस्फेयर ये है कि मोदी के खिलाफ कोई भी शब्द किसी द्वारा कहा जाए, चाहे उनकी मर्जी ही नहीं हो, उसको हम बोलने नहीं देंगे। एक साइकोलॉजिकल उनका बना हुआ माइंडसेट कि मोदी के खिलाफ बोलने, जैसे किसी जमाने में ये होता था कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे लोग खड़े हो जाते, इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोलने देंगे। ऐसे राजीव गांधी के सामने होता, जो नेता इतना पॉपुलर हो जाता है उसके खिलाफ जो बात, अब 6 मंत्री जैसे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपने देखा होगा, ये कभी हुआ नहीं है। परंतु अडानी दुखती दर बोफोर्स के अंदर काफी कुछ एविडेंस था करप्शन के अंदर, जो हालांकि उसका सब इकट्ठे हो गए, आपने देखा हाई कोर्ट के अंदर सब इकट्ठे हो गए, कोई केस बना नहीं है, पर एक प्रेसिडेंट बन गया था। तो अडानी के ऊपर इस तरह क्या है कि उन्होंने अपनी कंपनी को मैनिपुलेट किया, बैंकों से पैसा लिया, परंतु ये अभी तक नहीं प्रूव कर पाए कि उसमें कोई घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक आप घोटाला प्रूव नहीं करेंगे, अडानी के खिलाफ हर बिजनेसमैन पैसे लेता है, अडानी ने भी पैसे लिए, उन्होंने अपने बुक्स में फजिंग की होगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु जब तक आप अडानी उनके मित्र हैं, मित्र हर एक आदमी को होते हैं, और अडानी को फायदा हुआ जिससे बैंक हिंदुस्तान में फेल हो गया या कोई और किसी के कारण हो गए, तो ये दिखते, जैसे आप एयरपोर्ट की बात करें, कुछ 6 एयरपोर्ट दिए गए, अगर कागजों में अभी तक एक एलिगेशन में निकाल पाए कि उनको कैसे मिले एयरपोर्ट, क्या उन्होंने बेईमानी से लिए, बैकडोर से लिए, उन्होंने ज्यादा बिड करके दिए, तो जब तक अडानी ये प्रूव नहीं कर लेगी जनता के अडानी मित्र हैं, मित्रों उनको फायदा हुआ, ये तो लोगों के जहन में घुस गया है कि अडानी प्रधानमंत्री के होते हुए अडानी को काफी फायदा हुआ है, उनका व्यापार बढ़ा है, इसमें घुस गया लोगों के लिए। परंतु उसको वोट में कन्वर्ट करना कि वहां करप्शन हुई है, जब तक ये ऑपोजिशन प्रूव नहीं कर लेती तब तक अडानी का नैरेटिव आप बढ़ाने, जैसे उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, रफेल में बात उठाई, तो क्या हुआ, 270 से सीटें बढ़ गई, 306 हो गई, क्योंकि रफेल के ऊपर आपने हल्ला मचाया, सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गए। तो आप जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को ऐसा इश्यू उठाना चाहिए जिसके अंदर बीजेपी के पास कोई डिफेंस नहीं हो, बोफोर्स में कांग्रेस पार्टी के पास कोई डिफेंस नहीं था, 2G में मनमोहन सिंह के पास कोई डिफेंस नहीं था, CAG की रिपोर्ट थी, तो ऐसा कोई अडानी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट अगर बाहर किसी कंपनी लिखती है, जो कंपनी ट्रेडिंग करती है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए अडानी को इश्यू बना लेना कि हम इसके बेसिस पे जीत जाएंगे, अब स्टेटमेंट तो ऑपोजिशन की 22 पार्टियां दे देंगी, परंतु उसका आगे क्या, कि आम जनता क्या विश्वास करती है कि उनकी वजह से करप्शन हुई है या नहीं हुई है, किसी एक व्यक्ति को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बोगोट में लगता है कोतरोची ने पैसे ले लिए, नाम तो था, हिंदुजा ने पैसे लिए या कुछ किया, यहाँ कहाँ पैसा है, कौन सा पैसा गया, कहाँ गया, कैसे हुआ, ये सब दिखाना पड़ेगा। कि अडानी को जब तक आप प्रूव नहीं करते कि वहां करप्शन हुई है, आप इकट्ठा कर सकते हैं, गहन में कर सकते हैं, उससे चोट लगी है, ठीक है, हो सके जैसे आपने कहा, परंतु डिफेंसिव पे मोदी जी है नहीं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं।
अभी भी कहते हैं आप लिखिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हेडलाइन। आज मैं भाषण सुन रहा था इंडिया टुडे में उनका, तो कह रहे थे पहले हेडलाइन आप बटोरते थे कि किस तरह से आप बटोरिए हेडलाइन, भ्रष्टाचारियों को दिखा करके उनके ऊपर कितने मुकदमे चला रहे हैं उनको दिखाने के बाद हेडलाइन बटोरिए आप। वो तो अपील कर रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ता है इसमें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।